जोनल एजुकेशन ऑफिसर मंजाकोट मोहतरमा ज़ैनब खातून के एजाज़ में शानदार अलविदाई प्रोग्राम। दरअसल जोन मंजाकोट की टीचर कम्युनिटी की जानिब से आज एक पुरवकार तकरीब का इनकाद जोनल एजुकेशन ऑफिसर मंजाकोट ज़ैनब खातून के एजाज़ में किया गया, जो उनकी रिटायरमेंट के मौके पर बतौर अलविदाई मुनक्किद की गई। इस तकरीब में रहबर तालीम, उसातिज़ा समेत 150 से ज़ायद उसातिज़ा ने शिरकत की और ज़ैनब खातून को खिराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर कई मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की, जिनमें शामिल थे मुअज़्ज़ज़ MLA थन्ना मंडी मुज़फ़्फ़र इकबाल खान, तहसीलदार मंजाकोट जाजिया काज़मी, डॉक्टर फजल सोज, साबिक चीफ ऑफिसर एनिमल हस्बेंड्री शमशीर खान, साबिक प्रिंसिपल जोनल एजुकेशन प्लानिंग ऑफिसर निसार खान, डॉक्टर शेर खान, मास्टर मंजूर खान, ज़हीर खान, आफ्ताब खान और दीगर मुअज़्ज़ज़ीन भी शामिल थे। इस तकरीब में खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने मोहतरमा ज़ैनब खातून की मिसाली खिदमत, नज़्म व ज़ब्त पर मुबनी क़ियादत और लगन को सराहा। MLA मुज़फ़्फ़र इकबाल खान ने इनके इंतज़ामी किरदार की तारीफ़ करते हुए कहा कि इनके दौरे मुलाज़मत में एक भी शिकायत मौसूल नहीं हुई, जो एक काबिल सताइश बात है। तहसीलदार मंजाकोट जाजिया काज़मी ने भी ज़ैनब खातून के पेशे वीराना रवैये को सराहा और इनके लिए रिटायरमेंट के बाद खुशहाल ज़िंदगी की दुआ दी। निसार खान और मास्टर आफ्ताब खान ने इनकी हैसियत को उजागर किया कि वो जोन मंजाकोट की वाहिद खातून ऑफिसर थी जिन्होंने मजबूत नज़म, डिसिप्लिन और लगन के साथ क़ियादत की। अपने अलविदाई खिताब में ज़ैनब खातून ने MLA मुज़फ़्फ़र इकबाल खान, साबिक अफसरान, तहसीलदार जाजिया काज़मी और पूरी टीचर कम्युनिटी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने ख़ास तौर पर जोन मंजाकोट के उसातिज़ा का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनके दौर में भरपूर तावन किया। उन्होंने अपने खिताब के एहतमाम पर तमाम उसातिज़ा से अपील की कि वो तालीमी मेयार को बेहतर बनाने में और तुलबा की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए नज़म, लगन और अज़म के साथ काम जारी रखें। इस मौके पर सीनियर जर्नलिस्ट गुलाम मुस्तफ़ा खान भी मौजूद थे, जिन्होंने बड़े ही बेहतरीन अंदाज से इस प्रोग्राम को कवर किया। मज़ीद जानकारी के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। एट्थ के बच्चे को जब मैंने उसकी किताब ली अंग्रेजी की, तो वो मैंने इसको एक स्टोरी पढ़ाई। कल मैं इसका टेस्ट लूँगा। दूसरे दिन जब आया तो मुझे ये पता नहीं था कि इसको ABCD अल्फ़ाबेट भी नहीं आते हैं, तो ये स्टोरी कहाँ से पढ़ेगा। लेकिन उस वक्त तक भी मुझे एहसास नहीं था, मैं ये नहीं महसूस करता था कि भाई इसको अल्फ़ाबेट से भी नहीं आती, इसको तैयारी नहीं थी। मैंने उसको पिटाई कर गुस्सा आया, मैंने उसको काफ़ी मारा। मैंने उसको स्कूल से वापस किया, माँ बाप के वैसे वैसे चला तो मदद कर, यहाँ क्यों वक्त ज़ाया कर रहा है। घर आके मुझे बहुत दुख लगा कि मैंने उस बच्चे को मारा। बहुत देर में सोचता रहा, मुझे महसूस हुआ इस पेशे से बुराई की। ब्लूटूथ किसी का आना है, ये बड़ा ही सब्र आजमा ये बहुत ही सब्र आजमा बहुत टाइम से पहले से एजुकेशन डिपार्टमेंट काफ़ी बदनाम रहा है, अटेंडेंस को लेके बाकी सारी चीज़ें, बहुत सारे मसाइल रहे हैं। लेकिन अब जो काम का बर्डन आप लोगों पे है वो मैं अच्छे से जानती हूँ। मुझे मेरे फैमिली में मेरे वालिद साहब भी इसी महकमे से ताल्लुक़ है उनका, मेरी वालिदा ने इसी महकमे में काम किया एज ए टीचर। तो जैसे जैसे मैं बड़ी हुई हूँ, पहले तो मुझे लगता था आसान नौकरी है, तभी सरकारी नौकरी मुझे आसान भी लगी, मैं यहाँ आई। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त बदला है तो अंदाज़ा हुआ है कि और खासकर जब आप किसी ऐसी पोस्ट होती हैं जैसे ज़रियो है या CO है, तो जितना कुछ कॉल या जितनी कॉल्स मुझे एज ए तहसीलदार नहीं आती होती, मेरे वालिद साहब को उससे दुगनी और तिगनी एक दिन में आती है। और ज़रियो मैडम का भी मुझे पता है कि कितना उनका जो है राब्ता कितने लोगों से है, हर मोहल्ले हर घर से उनका राब्ता होगा, हर घर का कोई ना कोई बच्चा कहीं तालीम हासिल कर रहा होगा, कोई ना कोई एम्प्लॉई कहीं ना कहीं पोस्टेड होगा। सबसे ज़्यादा वर्क फोर्स जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में है और सबसे ज़्यादा जो है कोऑर्डिनेशन और जो इंटीग्रेशन है वो भी इसी डिपार्टमेंट में है। मैंने एक काफ़ी दिया और सवाल किया, यानी कि फैकल्टी आज बड़े पुरअमन तरीके से
ये कोई पूरे जोन के लोग नहीं हैं, एक स्कूल से, मिडिल स्कूल से बस एक टीचर को बुलाया है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी कमी है। उसकी वजह से हमें यहाँ का सहारा लेना पड़ा। तो मैं कुछ चंद बातें मेहमान खुसूसी की तरफ जाऊँगा। जून के अंदर इनका जो टाइम रहा, उसके अंदर इन्होंने जो डेवलपमेंट की वो काबिल तारीफ है। यानी कि अपनी सादगी और शराफत के साथ, यानी कि स्कूल में जाना, यहाँ पर सी साहब ने कहा है कि बच्चों के बीच जाकर बैठ जाना, मौका मिलता रहा इनके साथ जाने का। मैं 23 जड़ियों के साथ रहा हूँ, लेकिन जो टाइम इनका निकला है, इतना कोई लड़ाई नहीं, कोई मसला नहीं हमारे जोन के अंदर आया, हमारे ऑफिस के अंदर आया। ये टीचर हुआ है, इन्होंने बड़े लगन के साथ, मोहब्बत के साथ और बीइंग ए लोकल यहाँ पर अपनी सर्विस को जो इंजाम दिया है, वो यानी कि 5:30 बजे दफ्तर को छोड़ना, 9 बजे 9:30 बजे दफ्तर में आकर बैठ जाना। सिर्फ एक जोर की नमाज का टाइम मैंने देखा है कि वो स्पेंड करते थे अपने लिए, बाकी सारा टाइम जो था वो टीचर को देने के लिए। तो इनके एक्स प्रिंसिपल शमशीर साहब जी, ZDPO साहब जी, डॉक्टर शो साहब जी, सीनियर डॉक्टर शमशीर जी, उमर जी, रशीद साहब जी और बाकी मेरे बहन भाई तो सभी यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज साकार ये बात यहाँ है कि मैं 30 जून 2025 को अपनी मुलाजमत से खुश हो रही हूँ। मैंने लगभग 40 साल तक अपनी सर्विस को अंजाम दिया। अल्लाह ताला की मदद से ज़िंदगी का ये सफ़र बड़ा अच्छा गुजरा, कभी किसी परेशानी का सामना नहीं हुआ। अल्लाह ताला का बड़ा कर्म रहा। यहाँ ज़ैदिया भी पूरे 20 महीने काम किया। सबकी नेट फॉर्म और ऑपरेशन से बड़ा अच्छा वक्त गुजर गया। रिटायरमेंट कोई नई बात नहीं है, दुनिया का दस्तूर है। जैसे मौत अटल है, ऐसे ही हर मुलाजिम को अपनी मुलाजमत का टाइम पूरा करने के बाद रिटायर होना ही पड़ता है। वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता, बहुत जल्द गुजर जाता है। मुझे भी पता ही नहीं चला कि ये वक्त कैसे गुजर गया। चलो इससे पहले सबको मिलकर बैठने का मौका तो मिल गया। साथिया के बारे में अगर बात करूं तो उस्ताद का मुकाम बहुत बड़ा है। उस्ताद दुनिया की बेहतरीन हस्ती है। उस्ताद को खून का मेहमान समझा जाता है। खूनों को बनाने, सजाने और तरक्की की राहों में अरूज तक पहुँचाने में उस्ताद का ही बुनियादी किरदार है। हमें मुल्क की एकता, सालमियत और तरक्की और खुशहाली के लिए काम करना चाहिए। और ये तभी मुमकिन हो सकता है जब तक इस मुल्क के शहरी